नमस्कार दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेकर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में जो मैं बात करने वाली हूँ वो बात करने वाली हूँ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अंतर्गत प्रथम गोलमेज सम्मेलन की, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की और तृतीय गोलमेज सम्मेलन की। उसके साथ साथ गांधी इरविन समझौता भी मैं आपको बताऊंगी, पूना समझौता जो हुआ था वो भी बताऊंगी और इसके साथ साथ जो कम्युनल अवार्ड थे उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए दोस्तों, एक एक कर हम सारे टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले वो जाकर देखिएगा और फिर इस वीडियो पर आइएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, इसको बताने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि आखिर गोलमेज सम्मेलनों की जरूरत ही क्यों पड़ी। तो देखिए क्या हुआ था, हमने इसके पहले पढ़ा था सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या पढ़ा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो देखिए क्या हुआ था, जब कानून तोड़ा गया, नमक कानून, तो अंग्रेजों को ये समझ आ गया था कि जो भारतीय है उनको सत्ता में हिस्सा जरूर देना पड़ेगा। तो इसी के लिए उन्होंने संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए, किसके लिए? संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए लंदन में संवैधानिक सुधारों, ठीक है, इन पर चर्चा करने के लिए क्या लंदन में गोलमेज सम्मेलनों का क्या आयोजन किया गया। इसके साथ साथ जो साइमन कमीशन था ना, उसने जो रिपोर्ट सौंपी थी उस पर भी चर्चा इसमें की गई। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, पहला जो सम्मेलन हुआ था वो हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन, जो कहां पर हुआ था? लंदन में हुआ था। उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? रामसे मैकडॉनल्ड। कौन थे? रामसे मैकडॉनल्ड। तो ये याद रखिएगा कि तीनों, ठीक है, डोनाल्ड, जो तीनों गोलमेज सम्मेलन थे उसमें जो प्रधानमंत्री थे वो रामसे मैकडॉनल्ड ही थे। ठीक है, प्रथम में भी, द्वितीय में भी और तृतीय में भी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये क्या था, जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था ये अंग्रेजों और भारतीयों के बीच बराबरी के स्तर पर क्या पहला सम्मेलन था। ये कब हुआ था? 1930 नवंबर में लंदन में साइमन कमीशन से बातचीत के लिए क्या किया गया था। अब देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं तो जो कांग्रेस थी, ठीक है, उसने क्या किया था? इसका बहिष्कार किया था। मतलब कांग्रेस नहीं गई थी इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए, जबकि जो मुस्लिम लीग थी और हिंदू महासभा और उदारवादी और जो अन्य प्रतिनिधि थे वो वहां पर क्या उपस्थित थे। तो ये चीज आप याद रखिएगा। आखिर में ये जो सम्मेलन था ये भी क्या रहा था? असफल ही रहा था। अगर मैं बात करूं कि इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्यों हिस्सा नहीं लिया था, महात्मा गांधी ने क्यों हिस्सा नहीं लिया था, तो ये उस समय की बात है जब क्या जो महात्मा गांधी थे वो क्या थे? जेल में थे। कहां पर थे महात्मा गांधी? उस समय महात्मा गांधी जेल में थे और जितने भी उनके अनुयायी थे, मतलब जिन्होंने भी उनका साथ दिया था नमक कानून तोड़ने पे। देखिए, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था ना, तो पूरे देश में क्या नमक कानून तोड़े जा रहे थे। मतलब मैंने आपको उस वीडियो में भी समझाया था कि इन्होंने बिना हिंसा किए क्या कानून को तोड़ा था। तो पूरे जो भारत था उसमें क्या थे? ये कानून तोड़ा जा रहा था, नमक बनाने का कानून। तो देखिए, बहुत से जो नेता थे वो क्या थे उस समय, इसके कारण जेल में थे। महात्मा गांधी खुद जेल में थे, जो 1931 में क्या जेल से छूटे थे। ठीक है, जिसके बाद क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो महात्मा गांधी क्या खुद जेल में थे। इसकी वजह से क्या जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसने इसका बहिष्कार किया था और बहुत से नेताओं के जेल में होने के कारण इन्होंने इसमें भाग नहीं लिया था। ओके, चलिए अब बात करते हैं गांधी इरविन समझौते की 1931 में जो हुआ था। देखिए, नाम से ही समझ आ रहा है गांधी इरविन समझौता, मतलब ये किस किस के बीच हुआ था? गांधी के बीच हुआ था और इरविन के बीच हुआ था। जो इरविन थे उस समय क्या थे? तत्कालीन वायसराय थे। कौन थे? तत्कालीन वायसराय थे। कौन? इरविन। तो ये जो समझौता हुआ था गांधी और इरविन के बीच हुआ था और कहां पर हुआ था? जो यरवदा जेल थी, ठीक है, जो यरवदा जेल थी वहां पर हुआ था। चलिए अब इसको डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं।
दोनों सरकार के प्रतिनिधि इरविन और कांग्रेस के प्रतिनिधि जो थे गांधी जी, उनके बीच 5 मार्च 1931 को क्या हुआ था, एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे और इसी को क्या बोला जाता है, गांधी इरविन समझौता बोला जाता है। अब इसमें क्या हुआ था, इसके अनुसार जो कांग्रेस थी उसने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने का फैसला किया था और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में क्या कहा था कि वो शामिल होंगे। ठीक है, मतलब शामिल होने के लिए क्या हो गई थी, कांग्रेस राजी हो गई थी इस समझौते के अंतर्गत। और इस समझौते के अंतर्गत क्या हुआ था, जो सरकार थी उसने राजनीतिक बंदियों को रिहा किया था। देखिए, जो उस समय नमक कानून जिन लोगों ने तोड़ा था उनको बंदी बना लिया गया था। अब जब बंदी बना लिया गया उनको, तो क्या हुआ, इस समझौते के अंतर्गत ये हुआ कि उन्होंने ये फैसला किया कि जो राजनीतिक बंदी थे उनको क्या रिहा कर दिया जाएगा। परंतु एक और चीज हुई थी, वो मैं आपको बताती हूँ क्या हुई थी। जिन्होंने हिंसा की थी इस कानून के अंतर्गत, जो कानून तोड़ा था ना, नमक कानून, उन्होंने अगर हिंसा करी थी जिन भी बंदियों ने, तो उनको नहीं छोड़ा जाएगा, केवल उन्हीं बंदियों को छोड़ा जाएगा जिन्होंने अहिंसा का सहारा लिया था। इसलिए मैं यहाँ पे समझा देती हूँ कि जिन्होंने हिंसा की थी उन बंदियों को क्या नहीं छोड़ा गया था। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि सरकार ने राजनीतिक बंदियों को रिहा किया और तट के साथ साथ जो गांव में अपने उपभोग के लिए नमक बनाने का क्या अधिकार भी दे दिया गया था। मतलब इस समझौते के अंतर्गत क्या हो गया था, इस समझौते के अंतर्गत ये हुआ था कि जो गांव में अपने उपभोग के लिए क्या नमक बनाने का अधिकार दे दिया गया था। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं दूसरे गोलमेज सम्मेलन की। किसकी बात करें हम, दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 की। तो आखिर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में क्या हुआ था। देखिए, जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था, मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूं कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में क्या थे, जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, राम जे मैकडॉनल्ड थे। ये राम से है, कहीं कहीं पे राम जे मैकडॉनल्ड भी लिखा रहता है। तो उस समय कौन थे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, राम जे मैकडॉनल्ड थे, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में क्या थे, प्रतिनिधि के रूप में थे। तो जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो हुआ था 1931 के बाद, और ये जो हुआ था गांधी इरविन समझौते के बाद हुआ था, जिसमें जो प्रतिनिधि थे वो राम जे मैकडॉनल्ड थे। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये सम्मेलन भी क्या रहा था, असफल ही रहा था। ठीक है, अब असफल इसलिए रहा क्योंकि क्या हुआ था, इस सम्मेलन में 3 जो पार्टियां थी वो अलग हो गई थी। पहली तो मुस्लिम लीग, ठीक है, पहली जो मुस्लिम लीग थी जिसने अल्पसंख्यकों के लिए काम कर रही थी, मतलब अल्पसंख्यकों को भी, वो भी कौन, मुसलमान। ठीक है, मुसलमान। एक थे जो रजवाड़े थे वो, और जो तीसरे थे वो कौन थे, B.R. अम्बेडकर के अंतर्गत जो अल्पसंख्यकों के लिए वो लड़ रहे थे, जो निम्न जाति थी, मतलब जो दलित वर्ग थे उनके लिए जो लड़ रहे थे, उनके लिए क्या पृथक निर्वाचन क्षेत्र की क्या मांग कर दी गई थी। ठीक है, इसलिए क्या इसमें जो ये 3 जो पार्टियां कह सकती हैं ये क्या अलग हो गए थे। ओके, तो चलिए इसमें पढ़ते हैं कि आखिर लिखा क्या गया है कि क्या हुआ था कि जल्द ही सम्मेलन अल्पसंख्यक मुद्दे पर अटक गया और इस बार मुस्लिमों के साथ साथ दलित वर्गों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों द्वारा भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र की क्या मांग कर दी गई थी, और ये भी जो सम्मेलन था वो क्या रहा था, असफल रहा था। क्यों, देखिए मैं अभी आपको समझा चुकी हूँ कि जो मुस्लिम लीग थी उसने पृथक निर्वाचन की मांग कर दी थी, किसके लिए, अल्पसंख्यक जो मुसलमान थे उनके लिए। राजे रजवाड़े बोल रहे थे कि नहीं, हम कांग्रेस के साथ नहीं आते हैं। मतलब देखिए क्या हुआ था, गांधी जी ने कांग्रेस के, ठीक है, गांधी जी ने कांग्रेस जो थी उसके प्रतिनिधि के रूप में क्या हिस्सा लिया था, और उन्होंने ये कह दिया था कि हम पूरे भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मतलब जो कांग्रेस है वो क्या पूरे भारत का प्रतिनिधित्व कर रही है। परंतु जो ये लोग थे, मतलब मुस्लिम लीग थी, राजे रजवाड़े थे और B.R. अम्बेडकर थे, इन्होंने कहा, मना कर दिया कि नहीं, हम कांग्रेस के साथ नहीं है, हम अलग हैं। मतलब हम अलग से पृथक निर्वाचन क्षेत्र की क्या इन्होंने मांग कर दी। इसलिए क्या ये भी जो सम्मेलन था वो क्या असफल रहा। ओके, इसके बाद क्या हुआ, जब ये असफल हो गया तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या
फिर से कांग्रेस ने क्या कहा कि हम इसको फिर से शुरू करेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा गया है सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या दूसरा चरण। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद क्या हुआ, जो कांग्रेस की कार्य समिति थी उसने सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या दोबारा शुरू करने का क्या किया था, फैसला किया था। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए किसी एग्जाम में कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण था वो कब प्रारंभ हुआ था, तो जो दूसरा चरण प्रारंभ हुआ था वो हुआ था दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद। कब प्रारंभ हुआ था, दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसके बाद ये प्रारंभ हुआ था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं कम्युनल अवार्ड की। ठीक है, अब बात करते हैं आखिर कम्युनल अवार्ड था क्या। तो देखिए ये जो अवार्ड था ये था रामजे मैकडॉनल्ड द्वारा घोषित। यहाँ पे आपसे कहीं कहीं पे रैमजे भी लिखा हुआ है, तो वैसे ये रैमसे ही है। तो मैकडॉनल्ड द्वारा क्या ये जो अवार्ड थे ये घोषित किए गए थे, जिसे कम्युनल अवार्ड बोला जाता है। अब देखिए क्या था, ये अंग्रेजों की बांटो और राज करो की क्या नीति को दर्शाता है। इन्होंने क्या कहा, इसके अंतर्गत इन्होंने क्या किया, जो मुस्लिम थे, ठीक है, जो मुस्लिम थे या फिर सिख थे जो मांग कर रहे थे ना कि हमें पृथक निर्वाचन चाहिए, इनको क्या किया, इन्होंने अलाउ कर दिया। इसलिए इसमें ये दर्शाता है कि ये अंग्रेजों की बांटो और राज करो की क्या नीति थी। इसलिए तो इन्होंने क्या किया, जो मुस्लिम थे, सिख थे, भारतीय ईसाई थे, आंग्ल भारतीय थे, महिलाएं थी और जो पिछड़े वर्ग के लोग थे, ये है पिछड़े वर्ग का जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उन पर क्या इन्होंने विचार किया। इसलिए इसको अंग्रेजों की बांटो और राज करो की क्या नीति को ये दर्शाता है। तो इन्होंने क्या कर दिया था, अलाउ कर दिया था। और ये कब था, इसी के अगेंस्ट गांधी जी ने क्या किया, उस समय वो यरवादा जेल में थे और इसके खिलाफ उन्होंने क्या कर दिया था, आमरण अनशन शुरू कर दिया था। ओके, क्या कर दिया था इन्होंने, आमरण अनशन शुरू कर दिया था, क्योंकि इनको समझ आ गया था कि जो अंग्रेज है वो बांटो और राज करो की नीति को क्या अपना रहे हैं, मतलब पूरे जो देश जो एकजुट था पहले उसको क्या अलग अलग कर रहे हैं, मतलब बांट रहे हैं। ठीक है, तो ये था आपका कम्युनल अवार्ड जो अगस्त 16 अगस्त 1932 को क्या घोषित किया गया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा डेट, वेरी इंपॉर्टेंट। और उस समय किसके द्वारा ये घोषित किया गया था, रामसे मैकडॉनल्ड द्वारा, जो कि कौन थे उस समय, पीएम थे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं पूना समझौता। आखिर ये पूना समझौता था क्या, इसकी डेट याद रखिए 25 सितंबर 1932। ठीक है, 25 सितंबर 1932। अब क्या हुआ, जब कम्युनल अवार्ड के अगेंस्ट जो गांधी जी थे वो क्या आमरण अनशन पे बैठ गए, उन्होंने भूख हड़ताल चालू कर दी। तो अब गांधी जी जब बैठ गए आमरण अनशन पर, तो उनके लिए क्या जगह जगह पर जनसभाएं होने लगी। किसके खिलाफ, इसके खिलाफ। जो कम्युनल अवार्ड था इसकी घोषणा के बाद हर जगह पर क्या होने लगी, जनसभाएं होने लगी। तो क्या हुआ, जो मेन राजनीतिक नेता थे उनका नाम आप देख लीजिए, मदन मोहन मालवीय, भीमराव अंबेडकर और एमसी जो राजा थे वो क्या थे, इस समय सक्रिय नेता थे। ठीक है, अंत में जो ये पूना समझौता हुआ था ये किस किस के बीच हुआ था, ये हुआ था गांधी जी और बी.आर. अम्बेडकर के बीच। किस किस के बीच हुआ था, गांधी जी और बी.आर. अम्बेडकर के बीच ये पूना समझौता हुआ था। क्योंकि क्या हुआ था, जो जब ये पूना समझौता हुआ तो गांधी जी ने जो उनका अनशन चला आ रहा था वो उन्होंने क्या छठे दिन अपना अनशन जो था वो क्या तोड़ दिया था, क्योंकि क्या पूना समझौता हो गया था। अब इस पूना समझौता में आखिर हुआ क्या था, तो देखिए ये बात हुई थी, जो पूना समझौता हुआ था, जो भीमराव अंबेडकर की मांग थी कि जो दलित वर्ग के लोग हैं, ठीक है, जो दलित वर्ग के लोग हैं उनका क्या, उनका हम प्रथम जो निर्वाचन क्षेत्र तो है उसको तो समाप्त कर देंगे, परंतु जो प्रांतीय विधायिका है, ठीक है, प्रांतीय विधायिका है, उसके लिए उन्होंने क्या कहा कि नहीं, हमें इसमें क्या आरक्षित सीटों में क्या बढ़ोतरी चाहिए। ओके, आरक्षण की उन्होंने मांग कर दी। तो देखिए यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि आखिरकार इस समझौते में हुआ क्या, इसमें दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र को क्या समाप्त कर दिया गया, लेकिन
प्रांतीय विधायिका में उनके लिए आरक्षित सीटों में क्या बढ़ोतरी की जाए, किनके लिए, जो दलित वर्ग था उनके लिए। ओके, तो आपसे पूछा जाए आखिर ये किसके बीच हुआ था, तो ये हुआ था गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच। कब हुआ था? 25 सितंबर 1932 को। ठीक है, 25 सितंबर 1932 को ये हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं तृतीय गोलमेज सम्मेलन की 1932। कब की? तृतीय गोलमेज सम्मेलन की 1932। अगर मैं बात करूं तृतीय गोलमेज सम्मेलन की, तो ये भी क्या रहा था? ये भी असफल ही गोलमेज सम्मेलन रहा था, जो कि कहाँ हुआ था? ऑब्वियस सी बात है, लंदन में हुआ था। और इस समय भी कौन थे? पीएम। पीएम थे आपके रामसे मैकडॉनल्ड। कौन थे? रामसे मैकडॉनल्ड। ठीक है, तो मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूं कि ये बात हमेशा याद रखना कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो पीएम थे वो रामसे मैकडॉनल्ड ही थे। ठीक है, अब देखिए ये भी क्या निरर्थक साबित हुआ, क्योंकि अधिकतर जो राष्ट्रीय नेता थे वो कारागार में थे। ठीक है, उस समय क्या थे? जितने भी नेता थे वो क्या थे? कारागार में थे। और जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन था, इसमें केवल 46 सदस्यों ने ही क्या पार्टिसिपेट किया था। कितनों ने? केवल 46 सदस्यों ने क्या इसमें पार्टिसिपेट किया था। और ये भी क्या रहा था? आखिरकार असफल रहा था। इसका जो मेन पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये रखना है कि यहाँ की चर्चा के बाद भारत सरकार अधिनियम 1935 लागू हुआ था, पारित हुआ था। क्या हुआ था? भारत सरकार अधिनियम 1935 क्या हुआ था? पारित हुआ था। किसकी, कहां पर, कौन सी चर्चा में? तृतीय गोलमेज सम्मेलन की चर्चा के बाद भारत सरकार अधिनियम 1935 क्या हुआ था? पारित हुआ था। तो ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो दोस्तों यही थे आज के जो मैंने आपको समझाए तीनों गोलमेज सम्मेलन। आई होप आपको ये तीनों गोलमेज सम्मेलन समझ आ गए होंगे। और अगर आपको कोई डाउट रहता है, ठीक है, अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं और अपना फीडबैक भी दे सकते हैं कि अगर कुछ ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल अगर आपको वॉइस अच्छी नहीं लग रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो अगर कुछ ज़रूरत है कुछ ठीक करने की तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों यही था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।